रूपांतर के आधार पर शब्दों के भेद, है ना। तो रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं, देखते हैं कि लिंग वचन और कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता रहता है वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम, वह, बालक आदि हैं। तो जिन शब्दों में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है या विकार होते रहते हैं, विकार मतलब परिवर्तन होता रहता है, वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे तुम है तो तुम से तू भी हो सकता है, तुमको भी हो सकता है, तुमने भी बन सकता है शब्द, है ना। वह है तो वे भी हो सकता है, वे दो भी हो सकते हैं, वे बहुत सारे भी हो सकते हैं, है ना। बालक है तो बालक का बालिका भी हो सकता है। तो मतलब इन शब्दों में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वे शब्द क्या सब कौन से हो गए, विकारी शब्द कहलाते हैं, जिनमें परिवर्तन हम लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन कर सकते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग वचन और कारक के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जिनमें परिवर्तन हम लिंग वचन कारक के कारण नहीं कर सकते हैं वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहाँ, यद्यपि आदि, इनमें कोई परिवर्तन। अब जैसे आगे है तो आगे ही इसको कहेंगे हम। आगे में कोई न लिंग में, न वचन में, न कारक में, किसी भी कारण से हम इसमें परिवर्तन नहीं कर पा रहे हैं। पीछे है ना, इनमें परिवर्तन करके देखो, पीछे हो सकता है, नहीं हो सकता। ऊपर, ऊपर है तो ऊपर ही हम लिख सकते हैं, नीचे है तो नीचे ही लिखेंगे। यहाँ, वहाँ, यद्यपि, तो ऐसे शब्द जिनमें परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, लिंग वचन कारक में जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वे शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के कारण परिवर्तन होता रहता है, वे शब्द तुम, वह, बालक व आदि, ऐसे शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं। ये रूपांतर के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, है ना। तो इनमें हम सब लोग परिवर्तन कर सकते हैं, तो वे विकारी शब्द हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम में परिवर्तन कर सकते हैं, संज्ञा में कर सकते हैं, विशेषण में परिवर्तन हो सकता है, क्रिया में भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये चारों क्या हो गए, विकारी शब्दों के अंतर्गत आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। परंतु अविकारी शब्दों के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्या 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 आएगा, क्रिया विशेषण आएगी आपकी, संबंध बोधक आएगा, समुच्चय बोधक आता है और विस्मयादि बोधक आता है। ठीक, आगे हम संज्ञा के बारे में बताएंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा पढ़ते हैं। चलिए, तो संज्ञा विकारी शब्दों के अंतर्गत संज्ञा आती है। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, मतलब विश्व में जितने भी व्यक्ति या वस्तुएं हैं, है ना, इस संसार में जितनी भी व्यक्ति हैं या वस्तुएं हैं, उनका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है, जिसे संज्ञा हम कह सकते हैं। एक साधारण भाषा में ये परिभाषा संज्ञा की है कि नाम, संज्ञा का मतलब नाम ले लीजिए कि विश्व में या में जितनी भी व्यक्ति हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर उनका कोई नाम है तो बस वही संज्ञा है। ठीक, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा के कुछ लोगों ने 3 भेद बताए हैं, कुछ 5 भेद बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं। ये 5 भेद बताए गए हैं संज्ञा के। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे कि जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है,
है ना, इसे पता चले कि ये एक ही है। जैसे मान लीजिए किसी स्थान का नाम हम लेते हैं, प्रयाग ले लेते हैं, बनारस ले लेते हैं, इलाहाबाद ले लेते हैं, या किसी देश का नाम भारत ले लो, पाकिस्तान ले लो, चीन ले लो, कोई भी, तो ये व्यक्ति किसी एक व्यक्ति के लिए इंगित कर रहा है, किसी एक व्यक्ति के लिए, है ना। मतलब प्रयाग है तो एक स्थान है, ये राम है तो राम एक व्यक्ति का नाम है। जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। काशी, जैसे काशी, काशी का बोध हो रहा है, हिमालय, गंगा आदि, है ना, जिसमें किसी व्यक्ति अथवा स्थान का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्रयाग, राम, काशी, हिमालय, गंगा, है ना, कुछ भी ले सकते हैं जिसका एक नाम है। ठीक, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है ना। जैसे मनुष्य है तो समस्त जातियों का बोध मनुष्य से हो रहा है। जैसे पर्वत है तो किसी एक पर्वत का नाम नहीं दिया गया, कोई पर्वत है तो कोई भी पर्वत हो सकता है, सभी पर्वतों के बारे में कहा जा सकता है। तो जो ऐसे सब जो शब्द प्रयोग होंगे वो जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, कि जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है, जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मनुष्य है, पर्वत है आदि, है ना। फिर नंबर 3 पे समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है, समूह हो, है ना, जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई सभा हो गई, भीड़ हो गई या कुंज हो गए, है ना, तो वो समूहवाचक, जिसे सेना ले सकते हैं, है ना, तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अद्रव्यवाचक समूह, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? सॉरी, कि जिस शब्द से नापा तौला जाता है, नाप तोल का ज्ञान होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोयला, दूध आदि। ये द्रव्यवाचक, इससे मालूम हो रहा है कि नापा तौला जा रहा है ना। दूध को भी बिना नापे नहीं कहा जा सकता है, न कोयले को बिना नापे। मतलब ऐसी जो भी द्रव्य हैं, द्रव्य पदार्थ जिनको नापा तौला जाता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव तथा व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि, ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जिन शब्दों से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था आदि स्वभाव का वर्णन होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, सच्चाई, क्रोध, दरिद्रता, चढ़ाई आदि भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। ये संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक हैं। इस संज्ञा के 5 भेद बताए गए हैं। अब आगे हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं,